टाइटल नीली चुनरी। ये कहानी है सरिता मौसी की, जो वर्षों बाद अपने मायके लौटी थी। गांव की वही तंग गलियां, पीपल का पुराना पेड़ और वो कमरा जहां उनकी बहन की 20 साल पहले रहस्यमयी मौत हुई थी। सरिता उस रात उसी कमरे में रुकी थी। कमरे के कोने में एक संदूक रखा था, धूल से ढका हुआ। रात के 2 बजे अचानक संदूक अपने आप खुल गया। उसमें से एक नीली चुनरी निकली, चमकती हुई लेकिन भीगी हुई, जैसे किसी ने अभी अभी पहनी हो। सरिता के हाथ में चुनरी आई ही थी कि अचानक पीछे से एक ठंडी सांस की आहट हुई। तू वापस क्यों आई? सरिता ने जैसे ही मुड़कर देखा, आईने में खुद को नहीं, अपनी मरी हुई बहन को देखा, नीली चुनरी पहने, मुस्कुराते हुए। सुबह कमरे में कोई नहीं था, बस संदूक खुला पड़ा था और दीवार पर सिंदूर से लिखा था, अब तू मेरी जगह लेगी। द एंड। क्या सरिता अपनी बहन के शाप से बच पाई? टाइटल नीली चुनरी पार्ट 2। सरिता के लापता होने के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि वो अब हवेली का हिस्सा बन गई है। उसकी भतीजी रिद्धि, जो माँ से मिलने आई थी, हवेली पहुंची। हवेली पहले से भी ज्यादा सुनसान और ठंडी लग रही थी। कमरे में रखे संदूक को देखकर वो ठिठक गई। अंदर अब कोई चुनरी नहीं थी, बस आईना रखा था, धुंधला और जला सा। रिद्धि ने जैसे ही आईने को छुआ, आईने के अंदर से एक हाथ निकला। नीली चुनरी पहने, पथराई आंखों वाली सरिता मौसी। बाहर निकालो मुझे, वो बुदबुदाई, पर आवाज आईने के अंदर ही गूंज रही थी। रिद्धि भागना चाहती थी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। आईने की दूसरी ओर अब सरिता की बहन भी दिख रही थी। दोनों मुस्कुरा रही थी। आईने पर अब खून से लिखा था, तीसरी चाहिए। इस कहानी का फाइनल एपिसोड 3, तीसरी। रिद्धि कमरे में फंस चुकी थी। आईने के उस पार 2 चेहरे, सरिता मौसी और उनकी मरी हुई बहन, धीरे धीरे पास आते जा रहे थे। आईना अब धुंध से भर चुका था और उसमें अजीब सी छायाएं तैर रही थीं। रिद्धि ने जोर से चिल्लाया, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? आईने से आवाज आई, तेरा नाम नहीं, तेरी जगह चाहिए। रिद्धि ने संदूक में देखा, उसमें अब 3 चुनरियां थीं, लाल, पीली और वही नीली। उसने कांपते हाथों से लाल चुनरी उठाई और आईने पर फेंक दी। आईना फट गया। चीखों से हवेली गूंज उठी। कमरा रोशनी से भर गया और रिद्धि बेहोश हो गई। सुबह गाँव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया, बेहोश लेकिन जिंदा। सिर्फ एक चीज साथ ही, नीली चुनरी, अब सूखी और शांत। दीवार पर सिंदूर से लिखा था, जो डर गया वो बच गया। हवेली अब भी वही है, पर चुनरी अब किसी और की तलाश में है। दी एंड। इस तरह की कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।